जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको मानसिक रोग क्यों होता है, किन कारणों की वजह से मानसिक रोग हो जाता है, किन वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग जाता है, नियम क्या बोलता है, आज हम उस संबंध में आपको चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्य खुद स्वयं भी पहचान सकते हैं, परिवार के सदस्य पहचान सकते हैं कि मानसिक रोग लगा तो क्यों लगा और उसका इलाज क्या है। तो चलते हैं मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में और परम पिता परमात्मा के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे और आप मानसिक रोग से ग्रस्त न रहो, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। तो मानसिक रोग उन व्यक्तियों को होता है जिनका चंद्रमा का दोष होता है। अब चंद्र दोष और मानसिक रोग दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष अलग है, विज्ञान अलग है, और अनुभव के आधार पर जो हमने रिसर्च किया, शोध किया, हमने इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चंद्रमा क्या बोलता है शास्त्र के अनुसार कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रः मनसः कारकः, यानी चंद्रमा मन का कारक है। या अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि मन, भावना, स्मृति, मानसिक संतुलन और माता से संबंध, इन सब का नियंत्रण चंद्रमा करता है। यानी जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है उसका मन खराब रहता है, जिसका चंद्रमा खराब रहता है उसकी भावनाएं खराब होती है, जिसका चंद्रमा खराब रहता है उसकी स्मृति खराब हो जाती है, और जिसका चंद्रमा खराब रहता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है और माता से संबंध भी अच्छे नहीं रहते। इसलिए चंद्रमा कमजोर तो मन भी कमजोर होता है, और जब चंद्रमा कमजोर और मन कमजोर तो मन के ऊपर ही इन ऊपरी बाधाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो जन्म पत्रिका में 9 ग्रह अवश्य होते हैं, 9 ग्रह में एक ग्रह चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जिसका कमजोर अवस्था में होता है, बलाबल अवस्था में नहीं हो पाता है, या सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, या राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो, या केतु के साथ चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, राहु की दृष्टि पड़ती हो, तो मान के चले ऐसे मनुष्य मानसिक रोगी होते ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्र दोष क्या होता है? जब कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठ जाए, नीच राशि का बैठ जाए, और या तो नीच राशि का हो जाए तो भी चंद्र दोष कहलाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति भी मानसिक पागलपन वाले होते हैं। जब चंद्रमा पाप ग्रह, यानी राहु को पाप ग्रह बोला गया है, केतु को पाप ग्रह बोला गया है, शनि को पाप ग्रह बोला गया है, मंगल को पापी बोला गया है, यानी चंद्रमा जब पाप ग्रहों से पीड़ित हो, यानी ये पाप ग्रह आगे हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या फिर अमावस्या के बहुत पास हो, यानी सूर्य और चंद्र एक साथ हो या आगे पीछे हो, या चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में पाप की दृष्टि में हो, यानी इन पाप ग्रहों से दृष्टि में हो, या फिर चंद्रमा अस्त हो, ग्रसित हो, या चंद्र राहु की युक्ति हो, चंद्र शनि का योग हो, यानी जिसको विष योग कह सकते हैं हम,
तो उसे चंद्रमा का दोष कहा जाता है। अब अपने अपनी कुंडली उठा करके चेक कर सकते हैं कि अपने परिवार में कौन व्यक्ति मानसिक रोगी होगा। यदि नहीं हुआ है तो हो सकता है यदि उसकी जन्म पत्रिका में ऐसे योग हो तो उसके पहले वो पागल हो, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो, उसके पहले उसका इलाज किया जा सकता है। आप चाहें तो इलाज के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, पक्का इलाज किया जा सकता है। चंद्रमा को कमजोर है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है ताकि वह मानसिक पागलपन न दे। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से बचाने के लिए विशेष रक्षा कवच तैयार करके दिया जा सकता है। अब चंद्र दोष से होने वाले मानसिक रोग, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। अब हम ये मान के चले कि सामान्य मानसिक असंतुलन हो गया किसी व्यक्ति का, तो अत्यधिक चिंता करने वाला मनुष्य हो जाता है। वो चिंता बहुत करता है, उसको डर लगने लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेले से डर लगता है, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और निर्णय वही नहीं ले पाता है। ऐसे को हम सामान्य मानसिक असंतुलन वाला व्यक्ति कहते हैं। यानी चंद्रमा खराब तो है परंतु पूरा खराब नहीं है, चंद्रमा की कमजोरी की वजह से। अब गंभीर मानसिक समस्याएं भी होती है और वो उन्हीं को होती है जिसका चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ हो। तो अपनी पत्रिका में चेक कर लो, यदि कोई व्यक्ति पागल है, आपके घर परिवार का कोई सदस्य मानसिक रोगी हो गया हो, उसको किसी प्रकार का एक बोलते हैं फोबिया हो गया हो कि किसी को देख करके अचानक से क्रोध की उत्पत्ति होना, जैसे पत्नी को पति को देख करके फोबिया हो जाता है, क्रोध की उत्पत्ति होने लग जाती है। एक भाई को दूसरे भाई को देखता है तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। दो मित्र आपस में एक दूसरे को कभी कभी देखने लगते हैं तो ये ऊपरी बाधा की वजह से, चंद्र राहु की वजह से एक फोबिया हो जाता है, जिसको हम मानसिक अवसाद कह सकते हैं। तो चंद्र राहु की युक्ति जब होती है तो मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसमें भ्रम उत्पन्न होता है, उसमें वहम उत्पन्न हो जाता है और ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, ये हवा लगना प्रारंभ हो जाती है। और चंद्र शनि जब एक साथ होता है तो इसको हम विष योग बोलते हैं, चंद्र शनि। यानी उसको डिप्रेशन की बीमारी होती है, लो बीपी की बीमारी हो जाती है, उल्टा सीधा सोचने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा सफेद है, चंद्रमा दूध है, शनि तेल है। तो चंद्र शनि का मेल नहीं हो सकता है, और यदि चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है तो मानसिक डिप्रेशन होगा, उसको भी रोग, इस प्रकार का रोग होगा कि वो मानसिक अवसाद में चला जाता है और कई बार तो आत्महत्या कर लेता है। और चंद्र राहु की युक्ति में आत्महत्या नहीं करता है, उसके अंदर कुछ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और जब वो प्रवेश कर जाती तब वो आत्महत्या कर लेता है। और जब चंद्रमा के साथ में मंगल बैठा हुआ, पाप ग्रह बैठा हुआ हो, तो मनुष्य भयंकर हिंसक हो जाता है, उसकी हिंसा करने की प्रवृत्ति हो जाती है, या तो खुद को मार लेता है या दूसरों को मार देता है। इसे भी हम मानसिक पागलपन बोलते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। तो अब अपने अपनी परिवार के सदस्यों की यदि जन्म पत्रिका आपने बनवा रखी हो तो पत्रिका का लगन चार्ट खोल करके देखो, चंद्र राहु एक साथ तो नहीं है, चंद्र शनि एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्र मंगल एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, या चंद्रमा अष्टम भाव में या 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच राशि का तो नहीं है। और यदि हो तो मान के चले ऐसा व्यक्ति पागल अवश्य होगा ही होगा अपने जीवन काल में। जब भी उसकी चंद्र राहु की युक्ति आएगी, चंद्र मंगल की युक्ति आएगी, चंद्र शनि की युक्ति आएगी, या चंद्रमा जो है अष्टम भाव का यदि होगा तो चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में मनुष्य पागल हो जाता है। तो चंद्र मंगल मनुष्य को भयंकर क्रोधी बना देता है। ऐसे मनुष्य से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। मैं बहुत कट टू कट आपको सलाह दे रहा हूं कि चंद्र राहु जिसकी भी युक्ति हो, ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी होते हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह मत करो, अन्यथा मानसिक प्रताड़ना यदि उसको हुई तो वो तलाक दे देगा।
अलगाव उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। तो चंद्र शनि की यदि युक्ति हो तो वो डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर सकता है। ऐसे लड़के लड़की से भी विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे मनुष्य को पूर्व जन्म का स्त्री का श्राप रहता है, क्योंकि ऐसे परिवार में ऐसा व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि उसको चंद्र का दोष है तो मान के चले पूर्व जन्म में उसने किसी न किसी स्त्री को तड़पाया है, स्त्री के साथ अत्याचार किया है, स्त्री के ऊपर अनाचार किया है, स्त्री को अन्याय किया है और स्त्री की हाय बद्दुआ लेकर के आया हुआ है। इस जन्म में उसे स्त्री सुख कम प्राप्त होता है। इसलिए यहां पे ये चीज बताई गई है। नींद में डर लगता है, अकेलेपन में डर लगता है, अकेला रहने की इच्छा होती है, अंधेरा बड़ा पसंद होता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर उसे कुछ बीमारियों का नाम दे दिया गया है डॉक्टर ने, एनेक्साइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बिपोलर, इस प्रकार की कुछ बीमारियों को ये मानसिक बीमारी कहते हैं। जबकि मानसिक बीमारी नहीं, ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा यानी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नत अब्बीस खब्बीस, इनका प्रभाव होता है, इनका साया होता है। तो अभी भी समय है, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं हुआ है तो आप पत्रिका चेक कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो समय आगे आने वाला हो और उस समय जिंदगी बर्बाद हो जाए। अमावस्या, पूर्णिमा और मानसिक प्रभाव भी होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, पूर्णिमा भावना तीव्र हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में जो लहरें उठती है वो पूर्णिमा के दिन ज्यादा उठती है। ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन ही आता है। तो पूर्णिमा के दिन भावनाएं बड़ी तीव्र हो जाती है और आत्महत्या करने वाले, डिप्रेशन की बीमारी वाले मनुष्य पूर्णिमा के आसपास ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। संवेदनशील लोग अधिक प्रभावित होते हैं। और ऐसे मनुष्य यदि ध्यान और साधना करते हैं तो वह ध्यान के अंदर मर भी सकते हैं। साधना के लिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। और कमजोर चंद्र जिनका होता है वह चिड़चिड़ापन अवश्य करते हैं। अमावस्या के दिन चूंकि चंद्रमा जीरो अवस्था में रहता है, मानसिक ऊर्जा जीरो रहती है, डर लगता है उनको। अमावस्या के दिन अकेलेपन से डर लगता है, नींद नहीं आती है, आंखें खुली की खुली रहती है, आत्मघाती विचार, ये आत्महत्या के विचार चरम मामलों में उत्पन्न हो जाते हैं। और आधुनिक रिसर्च क्या कहती है? फुल मून पर नींद और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। यानी फुल मून का मतलब हो गया पूर्णिमा। और मानसिक रोगी मनुष्यों के ऊपर चंद्रमा का ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं आधुनिक विज्ञान की ओर। हम केवल आज बात कर रहे हैं मानसिक रोगी और मानसिक पागलपन का चंद्रमा से संबंध। ये पत्रिका में देखने को मिलता है। जिस किसी भी मनुष्य को पत्रिका चेक करवाना हो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पत्रिका, अपने परिवार की पत्रिका बनवा सकता है। 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 9893128047 पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हो कि घर परिवार में कौन व्यक्ति कब पागल होगा। अब आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान कहता है हार्मोनल प्रभाव होता है। यानी चंद्र का एक चक्र चलता है, उस चक्र में बदलाव आता है जो नींद और मूड को प्रभावित करता है। मानव शरीर एक चंद्रमा का चक्र से प्रभावित होता है। जिसे महिलाओं का मासिक चक्र होता है 29 दिन का, जिसको हम चंद्र चक्र भी कहते हैं। यानी महिलाएं हर महीने में एक बार 30 दिन के अंदर अंदर यदि स्वस्थ महिला है तो वो मासिक धर्म से होती है। ऐसा ही एक चक्र हर मनुष्य के ऊपर चलता है। यह वही है जो ज्योतिष हजारों साल से कहता आ रहा है कि चंद्रमा का एक चक्र चलता है।
महान ज्योतिषियों के भी मत हैं, बहुत से रोगों के मत भी बताए गए हैं कि मानसिक रोगों में चंद्र की क्या निर्णायकता होती है। चंद्रमा पीड़ित यदि है तो बुद्धि होते हुए भी निर्णय गलत ले लेता है, और चंद्रमा की साधना करने से मन शुद्ध हो जाता है, न चंद्रमा प्रबल हो जाता है। अब यदि चंद्रमा खराब है तो उसके उपाय भी किए जा सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे जिस मनुष्य का चंद्रमा का दोष है, उसे सोमवार का व्रत उपवास करना चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए दूध जल से, चावल दूध सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। चंद्रमा का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम सोम सोमाय नमः, उसका जप करना चाहिए। और पूर्णिमा की रात चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, और श्री राम जय जय राम का जप करना चाहिए। और भी है, चंद्रमा यदि खराब हो तो सोमनाथ मंदिर में जाकर के, जहां पर चंद्रमा को कोढ़ से मुक्ति मिली थी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई थी, सोमनाथ में जाकर के पूजन अर्चन करके वहीं पर रह के कुछ दिन शिव जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भी चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और मैं तो कहूंगा कि जिसका चंद्रमा खराब है, चंद्र का दोष है, राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ है, या फिर शनि चंद्र एक साथ बैठा है, मंगल चंद्र एक साथ बैठा है, या चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, या चंद्रमा अष्टम भाव का, या चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य को प्रति वर्ष हर वर्ष में एक बार 2-4 दिन के लिए सोमनाथ में जाकर के मंदिर के परिसर के अंदर कहीं पर भी बैठ करके शिव जी का और चंद्र के मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे मानसिक पागलपन से बचा जा सकता है। चंद्रमा का दोष बेसिकली मन का दोष होता है। मानसिक रोग का मूल कारण अक्सर चंद्रमा होता है। तो कोई भी व्यक्ति पागलपन है, मानसिक रोगी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी चंद्रमा की उपाय करना चाहिए, चंद्र से संबंधित अनुष्ठान करना चाहिए। और यदि कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष हो गया हो तो पहले उसे निकलवा लेना चाहिए। साधना करने से, मंत्र जप करने से और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जो ऊपरी बाधा को हटा करके चंद्रमा के दोष को शांत किया जा सकता है। तो मनुष्य को दान देना चाहिए। दान नहीं दे सकते हो तो मनुष्य को सफेद चीजों को पानी में बहा देना चाहिए। इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होता है, चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। अपनी माता समान कोई भी स्त्री यदि है, उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माँ का प्रतीक भी है और चंद्रमा स्त्री का भी प्रतीक है। तो ऐसे मनुष्य को स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। रात को दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि चंद्रमा ज्यादा खराब हो तो चंद्रमा का जो शत्रु ग्रह होता है उसे प्रबल करना चाहिए, जिससे चंद्रमा आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ये था एक रिसर्च कि यदि मानसिक रोग हो रहा हो तो मानसिक रोग को कैसे ठीक किया जाए, क्यों मानसिक रोग होता है। अब रोग निवारण के लिए भी ऐसा देखा गया है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि मानसिक रोगी को कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें कोई दो शक नहीं कि मानसिक रोगी ठीक होते हैं। जैसे ही चंद्रमा को बल मिलता है वैसे वैसे रोग भी ठीक होने लगते हैं। यदि मानसिक रोग, मानसिक समस्या हो तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य ने खूब मांस खाया है और चोरी की हुई होती है, इसलिए इस जन्म में मनुष्य को मानसिक रोगी बना दिया जाता है। यदि किसी मनुष्य ने पूर्व जन्म में दूसरों से धन वसूला होता है, तब यह समस्या इस जन्म में तब तक पूर्णतः ठीक नहीं हो पाती जब तक प्रायश्चित न कर लिया जाए। दूसरों की मदद करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दीन दुखियों की तन मन धन से सेवा करना चाहिए, पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए तथा उनका ध्यान और पूजा करें। यही प्रायश्चित कर्म है।
तुलसी, गोमूत्र, सफेद प्याज के रस के साथ सेवन करने से ये मानसिक पागलपन दूर होता है। और सूर्य उपासना अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक रोगी हैं उन्हें सूर्य उपासना अवश्य करें। आदित्य हृदय स्तोत्र रोजाना पाठ करें या सुने। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम का जप करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संघ विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी है आप मानसिक रोगी न बने, ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से करते हैं। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने ही सुख दुख के कारण हम सब अपने ही कर्मों से ही हम सब यहाँ इस लोक में और परलोक में भी सुख अथवा दुख पाते हैं। लेकिन हम सभी कभी कभी अपने दोष को न देखकर कभी काल पर यानी समय को दोष देते हैं और हम कहते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं था या हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। तो कभी अपने कर्मों पर दोष देते हैं, अर्थात कहने लगते हैं कि हमारे कर्मों में अथवा भाग्य में ही ऐसा लिखा होगा। तो कभी ईश्वर पर मिथ्या हम दोष लगाते हैं और कहते हैं कि यह सब ईश्वर की मर्जी थी अथवा ईश्वर ही सब कुछ करता है, जबकि वे परम पिता परमात्मा हम सभी में आत्मा रूप में समान भाव से एक साथ में रहते हैं। चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे नरक भोगें या स्वर्ग भोगें, फिर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ही उस परमात्मा को परम पिता परमेश्वर भी कहा जाता है। जितने भी जीव प्राणी हैं उन सब में आत्मा एक ही है। वे समस्त चराचर जगत के रूप में शरीर अथवा आकार में उसी परम आत्मा ने ही धारण किए हुए हैं। वे सब ऐसे हैं जैसे जब सभी कुछ वही परमात्मा ही है। अब यहां प्रश्न उठता है कि फिर इन जीवों के दुखों सुखों का कारण क्या है? जब आत्मा एक है, एक जैसी आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है, तो सबको दुख सुख का कारण क्या है? तो अब परमपिता परमात्मा की लीला और माया के वशीभूत वह मोहित हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि चराचर के रूपों को एक ही परम आत्मा ने धारण किया हुआ है। चाहे स्त्री पुरुष, देव राक्षस, जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ चेतन, ये सब एक ही चीज हैं और सब ही मोह के कारण ही ये जीव संसार में आते हैं। तो अब यहाँ पे बात जो चल रही है कि मानसिक रोग, ये मानसिक रोग क्यों होते हैं? ये अहंता, ममता और वासना, इनके मूल में ये रोग उत्पन्न होता है। और हम सब जो भोग रहे हैं ये सब पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का समय मनुष्य योनि होती है और मनुष्य योनि ही नवीन कर्मों को करने का भी मनुष्य को ही अधिकार है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।